नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। आइए चालू करते हैं। संडे है और 21 तारीख है। आइए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, पढ़ लेना चाहिए था जल्दी से। संशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इसका मतलब है ये जो है मन आपका, इट्स सो फ्रेजाइल, सो वल्नरेबल। पढ़ेंगे ये जाएगा यहाँ पे, करेंगे एक काम जा रहा होगा कहीं और। पूछा गया कि इसको कंट्रोल कैसे किया गया, तो किया जाए तो अभ्यास है। अभ्यास से शायद जब आप इन चीजों को करें तो वो किसी भी एक स्टेज पे आप पहुंच सकते हैं, किसी भी चीज को आप अपने अंडर में ला सकते हैं। वो ओनली विद अभ्यास यू कैन डू दिस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और वो हर एग्जाम की यही कहानी है। आइए चालू करते हैं। कुछ ऑफर हमारे पास चल रहे थे, एक बैच चल रहा था जो कि ऑलरेडी जनवरी 90 से चालू हो चुका है। अभी जो नया ऑफर आएगा हम आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए आप चंद्रमौली SIR टेलीग्राम चैनल पर तो जुड़ ही जाइए। आइए पहला देखते हैं, इन्वायरमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट, वेटलैंड नेचर टूरिज्म गेट्स अ फिलिप। अब अगर आपको बजट याद हो तो उस बजट में हम लोगों ने अमृत अमृत धरोहर की बात की थी। अमृत धरोहर, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब हम कोशिश करेंगे 3-4 पिलर्स पे काम करने का। अमृत धरोहर हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो धरोहर हैं, उनको हम और अच्छा ब्यूटीफाई करेंगे। वहां नेचर टूरिज्म बढ़ाएंगे, लोकल पार्टिसिपेशन लेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे वहां लोगों को, और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ये ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसी दौर में हम लोगों ने क्या किया, कुछ वेटलैंड्स को चुना है। और वो वेटलैंड्स आपको बता दें, रामसार साइट्स है। कुछ रामसार साइट्स है। रामसार साइट्स, उन वेटलैंड्स को टैग दिया जाता है जिसको कहा जाता है कि ये वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनली और इंटरनेशनली, और इसको बचाने से आप शायद आसपास के इकोसिस्टम को, बर्ड्स को, वहां के जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। रामसार साइट्स ये देना हुआ था रामसार कन्वेंशन के बाद 1971। और रामसार कहाँ हुआ? ईरान में। ईरान में ही एक सिटी है रामसार के नाम से, जहां पे ये वेटलैंड का कन्वेंशन होता है। और भारत में बहुत सारी रामसार साइट्स है। हालांकि इस नेचर फिलिप को देने के लिए सिर्फ अभी 16 साइट्स को चुना गया है। हमारे पास 75 रामसार साइट्स हैं। और सबसे ज्यादा आपको देखेंगे, जो आप वेटलैंड्स की बात करेंगे और रामसार साइट्स की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो रामसार साइट है वो फिलहाल तमिलनाडु में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, ये चीज अभी नई होने वाली है और इन्वायरमेंट और नेचर को, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर, बेहतरीन खबर। फ्रॉम कौशल्याज लैंड राम सेतु साड़ी अनफोल्ड्स रेयर वीव। अच्छा, जब साड़ी बनाते हैं तो ताना बाना कहते हैं, जिसका ये लोग नाम वॉर्प और वॉफ्ट रखते हैं, ताना बाना। अब वो ताना बाना क्या है? एक थ्रेड ऐसे चलता होगा, एक थ्रेड आपका ऐसे चलेगा, और एक थ्रेड आपका ऐसे चलेगा। ये ऐसे चलते हैं थ्रेड। तो इस साड़ी का जो नाम है, जो यहाँ दिखाया जा रहा है आपको, वो है संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी साड़ी। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। तो संबलपुर उड़ीसा का एक डाइड इकत, डाइड मतलब डाई जो करते हैं, कलर करते हैं, इकत मतलब साड़ी, पेश किया जा रहा है और दिया जा रहा है। संबलपुर से दिया जा रहा है, और उस पर राम सेतु का डिजाइन बना है, राम सेतु पूरा बना हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, संबलपुरी साड़ी को ऑलरेडी GI टैग मिला हुआ है। GI टैग ऑलरेडी संबलपुरी साड़ी को मिला हुआ है। तो इतना ही इसमें से, खबर में से हमें जानना था। उड़ीसा का है ये। और आपको एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बताना है कि बनारसी साड़ी को क्या GI टैग मिला है या नहीं मिला है, ये आप बताएंगे कि क्या बनारसी साड़ी को GI टैग मिला है या नहीं मिला है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इंटरनेशनल ऑर्डर मिलिटेंट्स इन द माउंटेन्स, ये बात की जा रही है जैश अल अदल की, जैश अल अदल की। और आपको हम एक लोकेशन दिखाना चाहे, अगर ये मेरा ईरान है, अगर ये मेरा ईरान है और ये पाकिस्तान है, तो ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है, इसी को कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान एरिया। सिस्तान बलूचिस्तान एरिया। तो जो जैश अल अदल है, जिस लीडर ने ढूंढने की कोशिश किया, इसको बनाया, उस लीडर का जो ट्राइब है, उस ट्राइब का नाम है रिगी। रिगी ट्राइब है। रिगी ट्राइब आपकी यहीं रहती है। और रिगी का मानना है, चूंकि ईरान में शिया डोमिनेशन है, तो रिगी का मानना है कि हमारे राइट्स भी, जो कि सुन्नी है, शिया के ही तर्ज पे होने चाहिए, जो ईरान ने नहीं किया। सऊदी अरेबिया सुन्नी की तरफ है, ईरान शिया की तरफ है। और ये मांगते रहे कि मुझे इसमें दो, ईरानियन शिया जितना राइट दो, नहीं मिला।
उन्होंने अपना एक अलग ही ढूंढ डाला मिलिटेंट ग्रुप, क्योंकि राइट नहीं मिली तो ये सब यही काम करते हैं, ढूंढ के अब बमबारी कर रहे हैं बैठ के। तो यही कहानी चल रही है इस एरिया की, सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अगला ह्यूमन रिसोर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। व्हाट आर द लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रॉड। हमारे भारत में एक रिक्रूटमेंट चल रहा है और लोगों को इजराइल भेजने की पूरी कवायद चल रही है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज्यादातर। अब समझिएगा, यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व हो रहा है और वो रिक्रूटमेंट कर रहा है लगभग 10,000 वर्कर्स का। तो ट्रेड यूनियंस बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है, एक जगह वॉर चल रहा है, हालत खराब है, और आप अपने वर्कर्स को चुन चुन के वहां भेजने की कोशिश कर रहे हो, 1-1.5 लाख रुपए ले रहे हो, टिकट विकेट का पैसा ले रहे हो, तो आप तो रिक्रूटमेंट कर रहे हो ऐसी जगह के लिए जहां पे ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। वर्कर्स की सेफ्टी का कौन जिम्मा लेगा? तो कुछ कन्वेंशन इसमें मेंशन हुए हैं, उस कन्वेंशन को हालांकि भारत ने रेटिफाई नहीं किया, पर इजराइल ने कर रखा है। पर फिलहाल इजराइल तो कोई भी कन्वेंशन पे कर रखा हो, प्रॉब्लम तो चली रही है वहां पे। तो इन लोगों का कहना है कि आप वहां भेज रहे हो जस्ट टू मे बी हैव एन मे बी अ नेक्सस, की चलो इजराइल को दिखाने के लिए भेज रहे हैं। ये इनका कहना, हमारा कहना नहीं, इनका कहना है कि दिखाने के लिए भेज रहे हैं। और 10,000 में क्या ही इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में आप चेंज कर दोगे, इतना तो अच्छा तो आप भारत में जनरेट कर दो एम्प्लॉयमेंट। ये इनका कहना था। तो ठीक ठाक रिपोर्ट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्डर है, इजरायली स्ट्राइक ऑन डमास्कस किल्स ईरान स्पाई चीफ फॉर सीरिया। लोकेशन देखेंगे हम कि कैसे इस समय इजराइल चौतरफा वेस्ट एशिया में अटैक कर रहा है। इजराइल ने हिट किया अपने नॉर्थ में बैठे हुए सीरिया के डमास्कस में, जहां पे बैठा हुआ था ईरान का स्पाई, जो कि सीरिया को देखता है, या स्पाई फॉर सीरिया मतलब ईरान का स्पाई बैठा हुआ था वहां पे। तो इजराइल ने वहां हमला किया। अब वेस्ट एशिया में लोग सोच रहे हैं कि वॉर खत्म हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक इजराइल हमला करेगा तब तक ईरान हमला करेगा। ईरान अपने हिजबुल्ला को पूरा पावर दिया हुआ है, हाउदीस को पावर दिया हुआ है, यूएस हाउदीस पे हमला कर रहे हैं। तो ये पूरा एक वागमायर बन चुका है। ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने ईरान पे किया। वेस्ट एशिया इज ट्रबल्ड नाउ। वी विल हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज ये वॉर फैलता ही जा रहा है। विल हैव टू स्टॉप दिस थिंग एट सम पॉइंट। तो ये कहानी थी कि कैसे इजरायली स्ट्राइक बढ़ते जा रहे हैं, मैप पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और यही आज हमें अंतिम पढ़ना था। एक खबर हम आपको और देना चाहते हैं, वो इसमें अखबार में नहीं आई है, पर हम कल देख रहे थे उसको। जापान का स्नाइपर मिशन है, जापान का स्नाइपर मिशन है जो मून पे गया था, वो सक्सेसफुली लैंड कर गया है। वो सक्सेसफुली लैंड कर गया है, और जापान अब 5th ऐसा नेशन हो चुका है जो ऐसा करने में सफल हुआ है। जापान हैज बीन द 5th नेशन नाउ और हैज बिकम द 5th नेशन टू डू दिस। जापान का स्नाइपर मिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था। इन्होंने निशाना लगाया था नीचे धरती से, और वहीं जाके प्रिसीजन में उतरा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, जब उतरता था तो 100 किलोमीटर इधर इधर चला जाता था। अब क्या हो रहा है, जहां मारा उसी के प्रिसीजन में जाके गिर रहा है, या उतरा है, लैंड किया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपको बता दें, 2026 के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपके पास 29 जनवरी इज द टाइम। वी आर स्टार्टिंग विद द बैचेस, यू कैन जॉइन अस देयर। ऑप्शनल ही ऑप्शनल है, देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ भरा हुआ है हमारे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, आज ही हो रहा है, प्लीज दे दीजिएगा इसको ना। सीएमसी कोड है, आप इसका इस्तेमाल करके दे सकते हैं। सीएमसी कोड पे आप रजिस्टर कर लीजिएगा, और नीचे जाके लिंक लिखा होगा, दे दीजिए। कुछ जीत जाएंगे, अच्छा ही रहेगा आपके लिए, और मोटिवेशन भी मिलेगा। और हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मात्र 2499 में आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 2999 में है, अगर आपको बुक्स भी चाहिए तो 6999 में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।